और हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, उसके बाद स्थितियां कुछ ऐसी बनी थी कि युद्ध हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हालांकि हमारी सेनाएं किसी भी स्थिति में अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन मैं बस यह कहना चाहता हूं कि दुनिया में पीस और लॉ एंड ऑर्डर में अनसर्टेनिटी तो बढ़ ही गई है। इसलिए उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रखते हुए हमें हर डोमेन को सावधानी से एनालाइज करते हुए अपने स्टेप्स उठाने होंगे। डिफेंस सेक्टर और वारफेयर आज जिन चेंजेस से गुजर रहा है, उनको स्वदेशीकरण के माध्यम से टैकल किया जा सकता है। और यह भी मैं कहना चाहूंगा साथियों कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मैं आप सबके बीच आया, तो उससे संबंधित भी कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं यहां पर रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं हमारी सेनाओं के साथ साथ आप सभी इंडस्ट्री वॉरियर्स को भी हार्दिक बधाई देता हूं। और हम सब ने देखा कि कैसे आकाश मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस, आकाश तीर एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम और अन्य कई प्रकार के इंडिजिनस इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम दिखाया। हमारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स की सफलता ने न केवल रीजनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत की साख, भारत की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारे सैनिकों के साथ साथ उन सबको जाता है जो पीछे रहकर उस मिशन को सफल बनाने में लगे हुए थे। आप जैसे इंडस्ट्री वॉरियर्स जिन्होंने की इनोवेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर टायरलेसली काम किया है, और वह भी इस जीत के उतने ही हकदार हैं। पर इसी के साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा, यह दौर हमारे इतिहास का एक अहम मोड़ है, अहम पड़ाव है।